लाखों जन्म गंवाते हैं और मैं तुझे दर्शन देने आया, तू कह रहे तू टिक जाओ। अरे अपने पिताजी की सेवा छोड़। बोले ना जी ना, मेरे भगवान तो ये पहले हैं, इनकी सेवा करूं। और पिताजी भी ऐसे थे कि पूरे शरीर में उनका कोढ़ हो गया था और उस पर भी लात मारते थे, इतने क्रोधी स्वभाव के थे। और तो भी पिताजी की चरण सेवा करते थे। जब तक पिताजी ना कहे उठने को तो मैं उठ नहीं सकता, प्रभु टिक जाओ। तो आज भी कहते हैं कि पुंडरीक, पंढरपुर में जाओ तो आज भी पुंडरीक बताते हैं पत्थर पर ही टिके हुए दर्शन दे रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में आज भी पंढरपुर है उस जगह का नाम, वो पुंडरीक भगवान का आज भी दर्शन होता है, बिल्कुल इसी उसी स्थिति में। तो प्रेम कई प्रकट हो, चाहे वो पत्नी में प्रकट हो, पर वो जैसे रामकृष्ण परमहंस का प्रेम पत्नी में ही प्रकट हो गया। उन्होंने पत्नी को मां, साक्षात देवी भगवती का रूप देखा। तो तुम्हारा प्रेम कई प्रकट हो। आपका प्रेम चाहे पुत्र में हो, पत्नी में हो, माता पिता भाई बहन, क्योंकि जीवन में प्रेम चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास को पकड़ लिया, काशी में गए तो काशी में सब ब्राह्मणों ने पकड़ लिया। बोले अपने आप को तो विद्वान समझता है, ये किस भाषा में लिख रहा है? ये कोई भाषा है? अवधी, मिथिला, ये सारी भाषाओं की खिचड़ी बना के और गांव की गंवार की भाषा में तू पुराण लिख रहा है। अरे कुछ और भाषा में लिखना। अरे विद्वानों की भाषा तो संस्कृत है, तो संस्कृत में लिख। तो जानते हो तुलसी ने क्या जवाब दिया? का भाषा का संस्कृत, ये तुलसी के शब्द हैं। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँझ। अरे काम जो आवे कामरी, तो काले करियो कमाज। इसका अर्थ का भाषा का संस्कृत। अरे क्या संस्कृत और क्या विद्वानों की भाषा। मेरा उद्देश्य है प्रेम चाहिए सांच। अरे प्रेम जिस भाषा में प्रकट हो जाए, मुझे तो उस भाषा से मतलब है जिस भाषा से राम प्रकट हो जाए, जिस भाषा से राम के चरणों में मुझे शरणागति मिल जाए, जिस भाषा से राम के गोद में मुझे सोने को मिल जाए, जिस भाषा से राम और जानकी मेरे हृदय में आकर बंद हो जाए, मुझे तो वो भाषा चाहिए। प्रेम चाहिए सांच, ये काम जो आवे कामरी। जहां दुशाला काम आता हो तो काले करिए कमाज। तो कंबल लेके क्या करूंगा, बोलो जय श्री कृष्ण। जहां पर मान लो है शॉल, जैसे अभी हम माताएं शॉल कंधे पर लेके बैठी है, लेकिन कंबल डालने से क्या फायदा जब इतनी सर्दी है नहीं। हमारा काम जब शॉल से चल रहा हो, दुशाला से चले, तो तू अपना कंबल अपने पास रख। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या सुंदर उपमा दी है कि जहां दुशाला काम आता हो वहां कंबल लेकर मैं क्या करूं। सर्दी चाहे कितनी पड़े, पर मेरा तो तात्पर्य केवल दुशाला से है ना। जब मेरा काम केवल शॉल से चलता हो तो कंबल तू अपने पास रख। काम चलने से ही तो मतलब है ना। अब मेरा काम संस्कृत से चले तो ठीक, और गांव की गंवारी भाषा से काम चल रहा हो तो वो भी ठीक। और इसीलिए स्तुति उन्होंने संस्कृत भाषा में की है। किसी भी कांड का जब शुभारंभ होता है तो स्तुति संस्कृत में, दोनों भाषाओं का मान रखा। भगवान की स्तुति संस्कृत में और जो लोक भाषा में, ग्रामीण भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और आज परिणाम भारत के गांव-गांव में बच्चे बच्चे के जुबान पर रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो प्रेम प्रगट, हमारा तात्पर्य तो प्रेम से है। गोस्वामी जी ने एक जगह और लिखा कि मणि भाजन मधुपारई, मणि भाजन मधुपारई और पूरन अमी निहार और का छाड़ियों का संग्रहियों और कहू विवेक विचार। इसका अर्थ समझ लो। मणि भाजन, अगर कोई मणि का पात्र हो, मधुपारई और उसमें जहर भरा हो, अगर कोई हीरे मोती का बर्तन हो
और लेकिन उसमें जहर भरा हो, और दूसरा पूरन अमीनिहार और दूसरा मिट्टी का पात्र हो लेकिन उसमें अमृत भरा हो, तो का छाड़ियों का संग रहियो कहू विवेक विचार। आप ही जरा विवेक से सोचो, दोनों में से कौन सा लोगे? मिट्टी की मड़ी, मिट्टी मड़ी, हीरा सोना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मड़ी के पात्र में विष भरा है। तो ऐसा विष से हमें क्या लेना देना, हमको तो अमृत चाहिए। अब वो अमृत यदि मिट्टी में मिल जाए तो मिट्टी से काम चलाओ, उद्देश्य तो अमृत है ना। तो ये जो मानव तन मिला है, इस मानव तन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्रेम। तो हमें तो उस मिट्टी से मतलब है, हमें मड़ी से मतलब नहीं है। अर्थात इस तन को ज्यादा मत सजाओ। इस तन का उद्देश्य दूसरे को दिखाना नहीं, इस तन का उद्देश्य, ये तो सीढ़ी है, इस तन का उद्देश्य है कि इस तन का आड़ लेकर, इस तन की रक्षा करके